नमस्कार दर्शकों, स्वागत है साइंस यार्ड के एक और एपिसोड में, जहां हम वैज्ञानिक तथ्यों, घटनाओं, रहस्यों और बहुत कुछ का अनावरण करते हैं। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे प्राचीन काल के विनाशकारी हथियारों के बारे में। क्या हमारे पूर्वजों के पास वास्तव में ऐसे हथियार थे जिनकी विनाशक क्षमता इतनी भयंकर थी? हम उन विभिन्न संभावनाओं और प्रमाणों पर चर्चा करेंगे जो किसी न किसी रूप में इन हथियारों को प्राचीन युग में इस्तेमाल किए जाने से जोड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। छह और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैट मैन नामक 2 शक्तिशाली परमाणु बम गिराए। अमेरिका का इरादा इन बमबारी के पीछे जापान को आत्मसमर्पण कराने और द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने का था। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब परमाणु विस्फोट हुआ था। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में ट्रिनिटी नामक परमाणु परीक्षण किया। ऑपरेशन ट्रिनिटी ने पहली बार मानवता को दिखाया कि एक शक्तिशाली परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया क्या कर सकती है। कुछ दिनों बाद हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी ने मानवता को ऐसा विनाशकारी शक्ति दी जिससे शहरों को सेकंडों में नष्ट किया जा सकता था। लेकिन क्या वास्तव में यह पहली बार था जब मानवों के पास ऐसा हथियार था, या क्या यह इतिहास का पुनरावृत्ति था? कई सबूत हैं जो यह सुझाव देते हैं कि अतीत में एक उन्नत जाति का अस्तित्व था। हम में से कई ने अटलांटिस के खोए हुए शहर के बारे में सुना होगा। यह एक ऐसा शहर है जो कहा जाता है कि इसके समय से बहुत आगे की तकनीकी प्रगति की। हालांकि इसका अस्तित्व अभी भी बहस का विषय है। इस संबंध में एक ठोस उदाहरण सिंधु घाटी की सभ्यता से लिया जा सकता है। इस सभ्यता की एक शहरी जीवन शैली थी। इस सभ्यता के लोग आज की दुनिया की कई सुविधाओं तक पहुंच रखते थे, जैसे कि अच्छी तरह से संरचित भूमिगत नालियां, बहुमंजिला इमारतें और बहुत कुछ। आज भी यह अनिश्चितता है कि यह महान सभ्यता कैसे विलुप्त हो गई। मोहेंजोदारो के शहर में, जो इसी सभ्यता का हिस्सा था, शोधकर्ताओं ने रेडिएशन के संकेत पाए हैं जो संभवतः एक परमाणु प्रतिक्रिया से हो सकते हैं। उन्होंने हाथ पकड़े हुए कंकाल भी पाए, जैसे वे मृत्यु के समय अचानक आपदा का सामना कर रहे थे। इस खोज ने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यह महान सभ्यता परमाणु युद्ध द्वारा नष्ट हो गई। हालांकि इस विलुप्ति की अन्य संभावनाएं भी हो सकती है। ऑपरेशन ट्रिनिटी 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक परमाणु उपकरण का परीक्षण करने के लिए किया गया था। यह उपकरण एक टावर पर विस्फोटित किया गया। जब उपकरण ने शक्तिशाली परमाणु प्रतिक्रिया को ट्रिगर किया, तो टावर तुरंत रात में बदल गया और विस्फोट की गर्मी ने रेगिस्तान की रेत को एक विशेष हल्के हरे रंग के कांच में बदल दिया, जिसे प्रिनिटाइट कहा जाता है। अब जो बात दिलचस्प है वह यह है कि प्रिनिटाइट के समान एक कांच की वस्तु टूटानखामुन, जो मिस्र का फिरौन था, उसकी कब्र से मिले हार में पाई गई है। इस कांच की पत्थर को लीबियन डेजर्ट ग्लास कहा जाता है और इसे सहारा रेगिस्तान के क्षेत्रों में टुकड़ों में पाया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि यह डेजर्ट ग्लास किन परिस्थितियों में बना हो सकता है? क्या यह परमाणु विस्फोट था जिसने रेत को इस सुंदर पत्थर में पिघलाया? महाभारत और रामायण के महान हिंदू महाकाव्य इस संबंध में एक बहुत शक्तिशाली हथियार का उल्लेख करते हैं, जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। रामायण में भगवान राम ने इस शक्तिशाली हथियार का उपयोग रावण की सेना के खिलाफ किया और महाभारत में कई उदाहरण हैं जहां इस शक्तिशाली हथियार का उपयोग हुआ। क्या ऐसा हथियार 7000 ईसा पूर्व के आसपास मौजूद था? अब मैं महाभारत के महान महाकाव्य से एक अनुच्छेद पढ़ूंगा जिसमें ब्रह्मास्त्र की शक्ति का वर्णन किया गया है। एक एकल प्रक्षिप्त वस्त्र जो ब्रह्मांड की सारी शक्ति से भरा हुआ है। एक जलती हुई धुआं और लौ की स्तंभ जो 10,000 सूर्यों की चमक के समान है, अपने पूरे वैभव में उठी। यह एक अज्ञात हथियार था, एक लोहे का बिजली का बाण, एक विशाल संदेशवाहक मृत्यु का, जिसने एक पूरी जाति को रात में बदल दिया। शव इतने जल चुके थे कि पहचानने योग्य नहीं थे। उनके बाल और नाखून गिर गए, मिट्टी के बर्तन बिना किसी स्पष्ट कारण के टूट गए और पक्षी सफेद हो गए। कुछ घंटे बाद सभी खाद्य पदार्थ संक्रमित हो गए। इस आग से बचने के लिए
सैनिकों ने नदी में कूदकर अपने आप को बचाया। यह अनुच्छेद महाभारत से लिया गया है और परमाणु विस्फोट और उसके परिणामों के विवरण के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। यदि प्राचीन लोग या प्राचीन जाति इस तरह के बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियार की अवधारणा से अनजान थी, तो वे हजारों साल पहले इस विस्फोट की भविष्यवाणी इतनी सटीकता से कैसे कर सकते थे। कुरुक्षेत्र की लड़ाई, जो पांडवों और कौरवों के बीच 18 दिनों तक चली, में लगभग 1.5 अरब लोगों की मृत्यु हो गई। यदि इस प्रकार के हथियार का उपयोग नहीं किया गया, तो एक ऐसी लड़ाई जो कुछ ही दिनों में हुई, इतने लोगों की मृत्यु कैसे कर सकती थी। ब्रह्मास्त्र को कई हिंदू ग्रंथों में पाया गया है। इस हथियार के निर्माता को भगवान ब्रह्मा माना जाता है, जो सृष्टि के निर्माता है। इन सभी तथ्यों और सबूतों को देखते हुए कोई केवल यह सोच सकता है कि क्या परमाणु हथियार का उपयोग आधुनिक दुनिया के लिए नया है या यह हमारे अतीत से प्राप्त एक तकनीक है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कोई प्राचीन जाति हमारे पहले इस पृथ्वी पर चली थी? क्या ये देवता और अर्धदेवता वास्तव में हमारे बीच चलते हैं? फिलहाल हम केवल संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं, जब तक कि असली सच सामने नहीं आता। लेकिन एक बात निश्चित है, हम उन सबूतों को नजरअंदाज या खारिज नहीं कर सकते जो किसी तरह परमाणु हथियारों की उपस्थिति को लंबे समय पहले दिखाते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप और ऐसे ही रहस्यों और विज्ञान से भरे वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें ताकि आप जुड़े रहें। आपका दिन शुभ हो और आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।